नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 6 बुनियादी शिक्षा और साक्षरता भाषा। तो इसके हम आज प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि साक्षरता है तो साक्षरता एक जटिल विकास प्रक्रिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो इसमें आएगा कि बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ, ये सभी एक प्रिंट समृद्ध वातावरण में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशित पठन क्या है। निर्देशित पठन का मतलब है जब शिक्षक द्वारा सार्वत्रिक निर्देश दिए जाते हैं, उसे हम निर्देशित पठन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया कि बच्चों को व्यस्त रखने की एक अच्छी गतिविधि है, ये विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है, ये परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। तो इसमें उत्तर आएगा बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। अगला प्रश्न है भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह है। तो इसमें आएगा वह है सार्थक संदेश तभी देगी जब वह संदर्भ होगी। अगला प्रश्न है प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसके लिए उसे बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खाली जगह और नवाचार भी है। तो इसमें आएगा विचारों की अभिव्यक्ति और रचनात्मकता और नवाचार। इसके बाद में मातृभाषा है। तो मातृभाषा वह है जो बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा है। अगला प्रश्न है मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। मातृभाषा बच्चों को बनने में अलग सोच और विचार रखने में सक्षम बनाती है। मातृभाषा स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। स्वतंत्र रूप से पढ़ने का मतलब है मित्र, साथी और सहपाठी द्वारा दी गई न्यूनतम सहायता। इसके बाद में पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य पाठ से अर्थ ग्रहण करना। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। कैसे है कि ये उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, मस्ती करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए। तो इसमें आ गया उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां हैं, ये दोनों परस्पर समांतर होती है। पहला ये इसमें ऑप्शन होगा। इसके बाद है बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसमें LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है। कक्षा की गतिविधियों में भाग ले वही एक सक्रिय शिक्षार्थी है। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास रखते हैं। इसमें ग्रामफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहार्यता सभी आएंगे। अगला है कि चित्र पठन में शामिल है। तो चित्र पठन में शामिल होगा सोच और अर्थग्रहण, मौखिक प्रतिभा, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, अर्थग्रहण। तो चित्र पठन में है सोच और अर्थग्रहण। अगला है भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये बच्चों द्वारा अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं एक समान तरीके से सीखी जाती है। अभी हम इसको हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम इसको सबमिट करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे।